तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। इसका अर्थ ये है, जैसा कि तुलसीदास ने बताया है, कि समय बड़ा बलवान होता है और समय से बड़ा कोई नहीं। ये समय ही है जो इंसान को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुधर अर्जुन का समय खराब हुआ तो वो गोपियों को भीला से बचा नहीं पाए, भीला के हमले से वो गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्थात जब समय खराब होता है तो इंसान को समय के आगे झुकना ही पड़ता है। समय अगर अच्छा होता है तो वो इंसान को बड़ा बना देता है। और कुछ ऐसा ही आज बिहार में हुआ है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 सालों के बाद बिहार में लालू यादव से अपना सबसे बड़ा और सबसे पुराना बदला चुकवा लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश भर में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। साल 2024 के जनवरी महीने में अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। और अब भगवान श्री राम के ससुराल यानी कि बिहार से सटे नेपाल से 2 शिला ग्राम पत्थर अयोध्या ले जाए जा रहे हैं, जिसकी यात्रा बिहार से होकर ही गुजरे। और जैसे ही ये शिला यात्रा ने बिहार में प्रवेश किया, इस शिला यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने पूजा अर्चना की, फूल मालाएं पहनाई, फूलों की बारिश हुई और हर के चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही खुशी देखने को मिली। ऐसा लग रहा था मानो कि भगवान श्री राम अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये वही शिलाग्राम पत्थर है जिससे भगवान राम की भव्य प्रतिमा का निर्माण होना है, माता जानकी की एक भव्य प्रतिमा का निर्माण होना है और इसे लेकर अयोध्या राम मंदिर ले जाया जा रहा है। आपको याद दिलाए अब उस वक्त को जब लालू यादव ने बिहार में राम की रथ यात्रा रोकी थी। ये वक्त साल 1990 का था, जब लालू यादव की सरकार बिहार में थी, जंगल राज काबिज था। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में एक अलग ही स्थिति पैदा हो गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से हुंकार भरी गई थी, राम मंदिर है वो अयोध्या में ही बनेगा, और इसको लेकर पूरे देश भर में एक अलग ही माहौल था। जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि राम की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। और इस रथ यात्रा की शुरुआत झारखंड के धनबाद से होने वाली थी, जो उस वक्त बिहार का हिस्सा था। लेकिन लालू यादव को ये सब रास नहीं आया। उन्होंने इस रथ यात्रा को आखिरकार बिहार में रुकवा दिया। जिस रथ यात्रा को लेकर इतनी कोशिशें की गई थी, इतनी मेहनत की गई थी, जिस रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, उसे बिहार में ही रोक दिया गया था। जैसे ही लालू यादव को यह पता चला कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि सासाराम से होकर भी गुजरेगी, तो ये प्लान बनाया गया कि सासाराम के आसपास उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पर चूंकि अचानक से रूट बदल दिया गया, तो लालू यादव को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार बन फोन लगाया और पूछा कि लाल कृष्ण आडवाणी क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, यानी कि जो रथ यात्रा है वो कहाँ से होकर गुजरेगी। तब उनके एक सहयोगी ने फ़ोन उठाया और कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी सो चुके हैं, वो आराम कर रहे हैं और उनके तमाम समर्थक यहाँ से जा चुके हैं। फिर क्या था, लालू यादव ने सोचा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा उन्हें गिरफ्तार करने का, और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई। राम रथ जिसे अयोध्या पहुंचना था, उसे बिहार में ही रोक दिया गया, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जिसके बाद आज एक बार फिर वो वक्त सामने आ चुका है जहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार है, राम मंदिर का निर्माण होना है, अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। और आज ये जो शिला यात्रा नेपाल से शुरू हुई, वो बिहार से होकर गुजर रही है, जहां किसी को भी इसे रोकने की हिम्मत या इसे रोकने का दम नहीं है। जिस राम की रथ यात्रा को बिहार में प्रदर्शन कर रोका गया था, जहां देश के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी, तो वहीं आज बिहार में एक बार फिर आरजेडी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी
तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री है, लेकिन इस शीला यात्रा को रोकने की आज आरजेडी में हिम्मत नहीं है और ये शीला यात्रा एक अलग ही जोश के साथ, एक अलग ही तेज के साथ बिहार से होकर गुजरी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही सटीक तरीके से अपना पुराना बदला निकाल लिया है और लालू यादव को करारा जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।